हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूजीलैंड। सो दिस इज़ माय फर्स्ट एवर व्लॉग। इस व्लॉग में मैं देहरादून से न्यूजीलैंड ट्रैवल करने वाला हूँ और पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ क्या होता है। सो कीप वाचिंग। तो जी मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली ISBT, क्योंकि मैं देहरादून से बस में ट्रैवल करके आया हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट पे अपना चेक इन वेक इन करा के तब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ ये है कैब्स का ड्रॉप पॉइंट। यहाँ पर कैब हमको ड्रॉप कर देती है। तो मेरी कैब ने मेरे को यहाँ पर छोड़ा है और मैंने कैब से अपने बैग निकाले। तो जैसे ही हम कैब से उतरते हैं यहीं पर ही हमको बाहर ही ये ट्रॉलीज़ यहाँ पर मिल जाती हैं लाइन से लगी हुई। तो आप इनमें से कोई सी भी एक ट्रॉली लो और उस पर अपने बैग्स रखो इस तरीके से, जैसे मैंने रखे हैं ऐसे करके। और बस यही ट्रॉली अब आपको अंदर तक ले जानी है जब तक आपका लगेज चेक इन नहीं हो जाता। तो लगेज चेक इन कराना है अब अंदर जाके। बैगेज फिर वो अपना चेक इन कर लेंगे। उसके बाद अपना कैरी बैग जो भी आपको प्लेन में लेके जाना है वो आपको अपने साथ लेके घूमना पड़ेगा। तो अभी हम अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। और हाँ, इस ट्रॉली को आगे पुश करने के लिए इसको नीचे प्रेस करना पड़ता है तभी आगे चलती है। अगर हम इसको छोड़ दें ऐसे तो ये ब्रेक लग जाता है, रुक जाती है। तो इसको नीचे पुश करके तब आगे पुश करना होता है। तो यहाँ पर होते हैं ये गेट्स, गेट नंबर 3, आगे 4, 5, 6। तो ऐसे हम कोई से भी गेट पे लाइन में लग सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं होता कि आपको कौन से गेट से जाना है। तो हम जाएंगे गेट नंबर 3 से, क्योंकि ये हमारे सबसे क्लोज है। तो मेरे को अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चली है कि अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है ऑलरेडी तो आपको गेट नंबर 2B से एंट्री लेनी है। तो वो टिकट के बेसिस पे आपको अंदर जाने देंगे। बाकी सब जगह आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए जिसको वो स्कैन करेंगे। तो बोर्डिंग पास मतलब आपको ऑलरेडी वेब चेक इन करके आना पड़ेगा। और हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था तो हमने वेब चेक इन नहीं करा है। अब हम टिकट दिखाकर गेट नंबर 2B से अंदर जाएंगे। यह है गेट नंबर 2B। तो जी गेट नंबर 2B से हमारी हो चुकी है एंट्री और यहाँ से मैं अंदर आ चुका हूँ गेट नंबर 2B से। जिस भी गेट से आप अंदर आओ तो सामने पे ये स्क्रीन होती है। यहाँ पर आपको आपकी फ़्लाइट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन सी फ़्लाइट अब जा रही है, कहाँ जा रही है, कौन से काउंटर पे उसका लगेज चेक इन चल रहा है या अभी स्टार्ट हुआ भी नहीं है कि या हो गया है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी फ़्लाइट की डिटेल्स देखनी है। तो अपना कुछ ऐसा सीन हुआ है कि अपनी फ़्लाइट है ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस कॉन्टस, बट वो शायद ऑपरेट कर रहा है इंडिगो। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि चेक इन का कैसे पता चलेगा कौन सी फ़्लाइट है, कौन से काउंटर पे जाना है। तो अभी मैं एक हेल्प डेस्क पे जा रहा हूँ पूछने के लिए कि कौन सी फ़्लाइट में कौन से काउंटर पे मेरे को जाना है चेक इन कराने के लिए। ये रहा अपना इन्फॉर्मेशन डेस्क। हम यहाँ पर पूछते हैं क्या हिसाब चल रहा है भैया, कौन सी फ़्लाइट पकड़नी है अपने को। तो जी हेल्प डेस्क पता चला है कि जो मेरी फ़्लाइट है वो इंडिगो ऑपरेट कर रहा है। उसका जो चेक इन हो रहा है वो काउंटर नंबर N पे। तो हमको N पे जाना है जो कि रहा वहाँ सामने। वहाँ उस काउंटर पे इन्होंने मेरा टिकट चेक किया, मेरा वीज़ा चेक करा और मेरे को एक छोटी सी स्टैम्प लगा के यहाँ पर भेज दिया। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा मेरा बोर्डिंग पास किसी भी एक काउंटर से। तो यहाँ पर मेरा अभी लगेज का कुछ इशू हो गया है बिकॉज़ उसमें कैपेसिटी कह रहे हैं 30 किलो अलाउड है, बट मेरे टिकट पे 40 किलो लिखा हुआ है। तो जी लगेज चेक इन हो चुका है। हमने अपनी ट्रॉली कर दी है खाली। लगेज काउंटर पे एक इशू हो गया था कि वो बोल रहे थे इंडिगो में 30 kgs अलाउड होता है, बट मेरा टिकट बिकॉज क्वांटस एयरलाइंस का है तो उस पर 40 kgs मेंशन था। तो उस चक्कर में वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर रहे थे कि कितना करना है। तो फाइनली उन्होंने 40 kgs अलाउड कर दिया मेरे को ले जाना। तो मैंने लगेज तो चेक इन करा दिया है और मेरे को बोर्डिंग पास मिल चुके हैं। और क्योंकि मेरी फ़्लाइट सेम है, मतलब सेम एयरलाइन है दिल्ली से लेके पूरा ऑकलैंड तक, हालांकि बीच में कनेक्टिंग है 2 जगह, बट वहाँ से भी वो सेम एयरलाइंस की फ़्लाइट है। तो तीनों बोर्डिंग पास मेरे को यहीं से मिल गए हैं। सीधा अब मेरे को हर एयरपोर्ट पे जाके इमिग्रेशन के थ्रू होना है और फिर अपने गेट पे जाके वेट करना है अपनी फ़्लाइट डिपार्चर का। तो अपना लगेज चेक इन कराने के बाद जब आपको आपके बोर्डिंग पास मिल जाए तो आपको देखना है अपने लेफ़्ट में, यहाँ पर या एंट्रेंस होता है जहाँ पे लिखा रहता है इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक। ये पूरा यहाँ से लेके पूरा इधर तक ये इमिग्रेशन चेक पॉइंट बोल सकते हैं। इमिग्रेशन जहाँ से हमको होके जाना होता है, अपना वीज़ा, टिकट, बोर्डिंग पास सब दिखाना होता है। तो यहाँ से हमको जाना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर अपना इमिग्रेशन चेक करा के, अपना वीज़ा वगैरह बोर्डिंग पास दिखा के इसको क्रॉस करते हैं। तो ये इमिग्रेशन काउंटर से इमिग्रेशन चेक होने के बाद हमको यहाँ से घूम फिर के इधर आना पड़ता है इन चेक पॉइंट्स पर, जहाँ पे हमें अपना सामान ट्रे में डालना होता है। जैसे बेल्ट, वॉलेट, पॉकेट्स में कुछ मेटल वगैरह है तो वो सब अलग रखना होता है, बैग अलग रखना होता है। फिर वो इस एक्सरे मशीन के थ्रू भेजते हैं उसको, तो मतलब चेक करने के लिए कि अंदर कुछ ऐसा आइटम तो नहीं है जो हम प्लेन में नहीं ले जा सकते। तो वो हमको यहाँ पर करना होता है। तो वो पड़ता है हमारा इमिग्रेशन के डायरेक्ट बाद। तो वही मैं अभी यहाँ पे करने वाला हूँ।
तो इस एक्सरे वाले सेक्शन में बेसिकली आपको ट्रे में अपना हर एक आइटम जो इलेक्ट्रॉनिक है, लैपटॉप, मोबाइल या फिर जिसमें मेटल हो सकता है जैसे वॉलेट, कीज़, चार्जर, कुछ भी वायर, कुछ भी ऐसा सामान है वो सब ट्रे में डालना होता है। और अगर आपने शूज़ पहने तो शायद आपको शूज़ भी उतार के रखने होते हैं। मैंने तो शूज़ नहीं पहने तो इसलिए मेरे को नहीं उतारने पड़े। तो मेटल डिटेक्टर से आपको भी वो चेक करते हैं। तो जब उनको लगता है सब क्लियर है तो वो आपको अपना बोर्डिंग पास पे स्टैंप लगा के इधर भेज देते हैं। रुका मैं वापस जाके दिखाता हूँ कि वहाँ से फिर हमको किधर जाना है। फिर हमने इधर से लेना है लेफ़्ट, जो कि पड़ेगा इधर से आगे हमने जाना है लेफ़्ट इस तरफ। तो यहाँ पर हमने जाना है। यहाँ पे देखो गेट्स के नंबर शुरू हो जाते हैं 1 to 26। बोर्डिंग पास पे देखता हूँ मेरा कौन सा गेट नंबर है, तो उस तरफ मेरे को फिर जाना पड़ेगा। मैं भी अपना बोर्डिंग पास चेक कर रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरा बोर्डिंग टाइम 9:15 का था फ़्लाइट का, बट मेरे बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ है 8:15, जिसका मतलब है कि मेरी फ़्लाइट 1 घंटा अर्ली हो गई है, प्रीपोन हो गई है। तो इसीलिए एयरपोर्ट पे जल्दी आना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आपकी जो एयरलाइन होती है वो आपकी फ़्लाइट डिले या पहले कर देती है, तो इसलिए जल्दी आना ज़रूरी होता है। तो बोर्डिंग पास में जितना मेरे को समझ आया है, मेरा गेट नंबर है 36, तो मेरे को 36 गेट नंबर की तरफ जाना है। तो उसके लिए मैं इस ड्यूटी फ्री सेक्शन से होते हुए मेरे को जाना है। और ऊपर सारे गेट्स के नंबर और उनके डायरेक्शन लिखे रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है गेट्स 1 से लेकर 26 तक आगे से राइट जाना है, पर मेरे को तो 36 पे जाना है। तो 36 के लिए शायद से मैं और आगे जाऊँगा तो वहाँ पर और ज़्यादा नंबर आगे लिखे होंगे। अभी तक तो मेरे को 1 to 26 ही दिखाई दिया है, या तो मैंने अपना गेट नंबर ही गलत देख लिया है, क्योंकि 36 का तो मेरे को कोई नंबर ही नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है मैक्सिमम गेट ही 1 to 26 है। तो एक बार मेरे को पूछना पड़ेगा फिर से हेल्प डेस्क पे, भैया गेट नंबर कैसे पता चलेगा। इसको पूछता हूँ, ये हेल्प डेस्क है ना, यहाँ पे पूछता हूँ। अभी हेल्प डेस्क पे पूछा तो मेरा गेट नंबर 7A है, तो मेरे को 7A पे जाना है। तो ऐसे थोड़ा अपना बोर्डिंग पास वगैरह देखो अच्छे से, अगर नहीं समझ आ रहा तो इंफॉर्मेशन डेस्क होते हैं उनसे जाके पूछो कि भैया मेरे को कौन से गेट पे जाना है, मेरी फ़्लाइट नंबर ये है। वो अपने आप ऐसे बोर्डिंग पास देख के आपको बता देंगे कि आपका गेट नंबर कौन सा है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आराम से आओ एयरपोर्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ सारी डायरेक्शन लिखी रहती है, नहीं समझ में आ रहा तो हेल्प डेस्क होते हैं। तो चिल है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। गेट नंबर 1 to 26 के लिए सीधे जाना है, बट अगर हमें कुछ भूख लगी हो और खाना हो तो हम यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ है फूड कोर्ट और स्पा। अगर थक गए हो और स्पा लेना है तो ऊपर स्पा भी है। वैसे तो 8:30 की मेरी बोर्डिंग है, नहीं 8 सवा 8 की मेरी बोर्डिंग है, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो अगर मेरे को भूख लगेगी तो मैं ऊपर जाके कुछ खाऊंगा भी, तो मैं आपको फूड कोर्ट भी दिखाऊंगा कैसा होता है। तो इतना चलने के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पर। यहाँ पर सारे गेट्स हैं, ये देखिए। जैसे 15A हो गया, यहाँ से 15A की बोर्डिंग होगी। ऐसे ही लाइन से सारे गेट्स हैं, 15, 14, 13, उसमें भी डायरेक्शन लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 to 14 इस तरफ जाना है, तो मेरा 7A है तो मेरे को इस तरफ जाना है। अब 15 यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो 15 ऑनवर्ड्स यहाँ से लेफ़्ट होगा 15, फिर आगे 16, 17 to 26 इस तरफ होंगे। तो ऐसे ही अपना ऊपर देखो, अपने साइंस देखो कि आप गेट नंबर जो भी आपका नंबर है वो किस तरफ है, उस डायरेक्शन में चलते जाओ। तो अभी मैं यहीं तक पहुँचा हूँ, अभी मेरे को 1 से 14 और आगे जाना है। तो दिल्ली एयरपोर्ट वैसे है तो काफ़ी बड़ा, ये तो दुनिया में मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। फॉरनर्स होते हैं, उनसे भी मेरी कभी बात हुई है तो वो भी ये बोलते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत चलना पड़ता है भाई, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। बाय द वे मैं फालतू में पैदल चले जा रहा हूँ उस तरफ से। मैं तो भूल ही गया कि यहाँ पर ऐसे खुद से चलने वाले एस्केलेटर, तो इसको नहीं बोलेंगे बट एस्केलेटर जैसा ही कुछ है। ये फ्लैट सरफेस होती है तो इस पर आप आराम से खड़े हो और ये आपको आगे ले जाती रहेगी। और अगर आपको थोड़ा स्पीड में चलना है तो आप इसके ऊपर चल भी सकते हैं। तो आप नॉर्मल एवरेज स्पीड से 2 टाइम्स स्पीड में चलोगे तो आप अपने गेट तक जल्दी पहुंच सकते हो और कंफर्टेबली पहुंच सकते हो। तो जी इतनी पैदल परेड करने के बाद फाइनली हमारा गेट नंबर 7 आ गया। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे गेट नंबर 7 के लिए। फिर इसके अंदर 7A B C हो सकते हैं मे बी, तो वो देखना है। 7A पे जाना है अपने को। तो बहुत चलाया भैया तुमने 7A। और ये देखिए बाहर प्लेन्स लगे हुए हैं बोर्डिंग करने के लिए। 2 घंटे बाद मैं बोर्डिंग स्टार्ट करूँगा, तब तक के लिए एयरपोर्ट पे ही घूमते हैं, इधर से उधर टाइम काटते हैं जैसे तैसे। वैसे मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है अभी जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं करी, या मेरा ध्यान ही नहीं गया, कि ये जो चलने वाले एस्केलेटर्स
कुछ ऐसी चीज़ है, ये आपकी गेट की तरफ तो आपको लेके आती है, बट अगर आपको किसी रीज़न से वापस जाना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मेरे को भूख लगी है तो मेरे को फूड कोर्ट जाना है, तो ये वापस नहीं लेके जाते, वापस आपको नॉर्मल ऐसे ऐसे चल के ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए भैया तो अपने गेट पे बाद में जाओ, पहले अपने सारे काम निपटाओ। ऐसे देखा जाए तो आज एयरपोर्ट पे रश बहुत कम है यार। लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था तो बहुत लोग होते थे, हर गेट पे भीड़ लगी रहती थी, लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं होती थी। और आज देखो हर गेट खाली पड़ा हुआ है, या शायद सुबह की फ़्लाइट्स कोई नॉर्मली लेता नहीं है कि भाई रात को जागना पड़ेगा ये वो सब। तो जी मैं तो मुँह मुँह धो के हो गया हूँ बिल्कुल फ्रेश, और मैंने कम्फी शूज़ भी पहन लिए हैं। अब चलने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। और देखो जी सनराइज़ हो गया है, क्या मस्त लग रहा है सन। मैं सोच रहा हूँ फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले कुछ खा पी लेता हूँ, क्योंकि फ़्लाइट होने वाली है बहुत लंबी, और उसमें क्या ही खाने को देंगे क्या नहीं देंगे कुछ पता नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ खुद ही खा लेता हूँ जाके कुछ। मैं जा रहा हूँ फूड कोर्ट, यहाँ से ऊपर जाना है फूड कोर्ट के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ है खाने के लिए, दिल्ली स्ट्रीट सबवे है, डोमिनोज़ है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है। KFC तो हम नहीं खाते क्योंकि भैया हम तो प्योर वेजिटेरियन आदमी हैं। तो भाई मैंने तो मैकडोनल्ड्स की एक वेजी मील ऑर्डर कर दी है, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा तो बहुत हैवी हो जाता। तो जी खाना वाना तो हो चुका है, अब जा रहा हूँ मैं वापस अपने गेट की तरफ। अपने गेट के पास बैठ के फ़ोन चार्ज करना है, फ़ोन में सिर्फ 14% बैटरी बची है, तो इसको चार्ज करके फिर आगे का व्लॉग शूट करता हूँ। और दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको ऐसे मोबाइल चार्जिंग स्टेशंस मिल जाते हैं जहाँ आप अपने मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो भाई मैं गेट नंबर 7A पे बैठा अपना फ़ोन चार्ज कर रहा था, तो मैंने देखा कि 7A से तो कोई दूसरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो मैं कंफ्यूज़ हो गया, मैंने कहा यार मेरे को तो यही बताया गया था 7A से बोर्डिंग है। तो फिर मैंने उठ के दोबारा स्क्रीन पर चेक करा, पता चला कि अब मेरी जो फ़्लाइट है वो 24A से बोर्ड होगी। तो ये एयरपोर्ट पे काफ़ी होता रहता है, लाइक फ़्लाइट्स के गेट्स आपको शुरू में कुछ और बताया जाएगा, फिर वो बीच में चेंज हो जाएगा। अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, बट उन पे इतना कुछ अच्छे से एक तो सुनाई भी नहीं देता क्या बोल रहे हैं वो, इतना क्लियरली कुछ सुनाई नहीं देता। तो इसलिए बेटर यही होता है कि हर थोड़ी देर में, एक आध घंटे में चेक करते रहो कि आपकी गेट नंबर है जो फ़्लाइट का वो चेंज तो नहीं हो गया कहीं। वो स्क्रीन भी मैं भी आपको दिखाऊँगा, अगर नहीं पता तो एक बार मैं दिखा दूंगा कि उसको कैसे रीड करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सा गेट है, कौन सी फ़्लाइट है, ताकि इजी हो जाए अपना फ़्लाइट को स्क्रीन पे ढूंढना। वो मैं भी दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो ये स्क्रीन रीड करने के लिए सबसे पहले तो अपनी बोर्डिंग पास पे अपनी फ़्लाइट का नंबर देख लो, जैसे मेरा है 6E1013। फिर उस फ़्लाइट को ढूंढो स्क्रीन पे। अगर नंबर ढूंढने में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो पहले देखो लोगो अपनी फ़्लाइट का। जैसे मेरी इंडिगो है तो मैं पहले सारे इंडिगोज़ देखूंगा, इंडिगो फ़्लाइट। अभी मेरे पास एक भाई आके बोल रहा है कि यार मेरे इस पे गेट नंबर कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ स्क्रीन पे कुछ और दिखा रहा है तो मैं यही बोल रहा था कि ये चेंज होता रहता है भाई, थोड़ी देर में देखते रहा करो स्क्रीन पर। तो ऐसे ही देखना है कि अपना पहले लोगो देख लो, ईजी करने के लिए, नैरो डाउन करने के लिए अपने सर्च को कि इंडिगो है तो इंडिगो के सारे देख लिए। फिर उसके आगे लिखा रहता है कि कहाँ पर उसकी, ये जो सामने लिखा हुआ है ये डेस्टिनेशन है, कहाँ की फ़्लाइट है। तो फॉर एग्जांपल मेरी सिंगापुर की है तो मैं सिंगापुर देखूँगा इसमें, और इसके सामने जो ब्लैक रो जो लिखा हुआ है वो आपका गेट नंबर होता है। तो भैया अपनी फिर से पैदल परेड शुरू। अब 24B की तरफ जाना है 7A से। अच्छा, गेट नंबर 17 से 26 की तरफ तो दोनों है, जाने वाला भी और आने वाला भी, तो इधर जाना और आना तो ईजी होगा। तो ये सही है, अपना आराम से चलो, खड़े रहो बस। अब मेरा मन नहीं हो रहा इसके ऊपर चलने का, मैं खड़े जाऊँगा आराम से। तो जी मैं बैठा हूँ अपने गेट नंबर 24 पे, वेट कर रहा हूँ फ़्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट होने का। टाइम तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, वैसे 15 मिनट बची है बोर्डिंग स्टार्ट होने में। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ प्लेन में। यहाँ से मेरी फ़्लाइट होने वाली है दिल्ली से लेकर सिंगापुर तक। सिंगापुर में मुझे फ़्लाइट ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, सेम क्वांटस एयरलाइंस की ही दूसरी फ़्लाइट। तो वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रांसफ़र्स कैसे होते हैं। पर ये व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ, तो वो मेरे होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost.